उच्चारण के साथ सत्र का प्रारंभ करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरते हुए ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथ अच्छे से गर्दन करेंगे। सर्वप्रथम योगाभ्यास कभी भी प्रारंभ करें मंत्रों के साथ प्रारंभ करें और समापन करें तो हम शांति पाठ के साथ करें। चलिए आइएगा, आज हम देखते हैं आधे घंटे पूरे स्वास्थ्य के लिए कैसे दिया जा सकता है। तो चलिए सर्वप्रथम एक एक अंग को खोलना वैज्ञानिक विधि से, तो उसके लिए हम करते हैं सूक्ष्म अभ्यास। सूक्ष्म अभ्यास सर्वप्रथम आंखों के लिए गर्दन एकदम सीधे, कमर सीधी और ऐसे अंगूठे को घुमाते हुए अंगूठे के अग्रभाग को देखना है। अंगूठे के अग्रभाग को देखिएगा ऐसे। यह आधे घंटे का संपूर्ण पैकेज है। 3 बार ऐसे सीधे दिशा में, गर्दन एकदम सीधी, आंखों की पुतलियों को घुमाते हुए इस प्रकार देखना है। 3 बार सीधे दिशा में, फिर 3 बार उसके विपरीत दिशा में ऐसे आराम आराम से घुमाते हुए देखना है ऐसे। सुबह उठ करके या जब भी मुंह में पानी भर करके आंखों पे छींटा जरूर मारें, आंखें स्वस्थ रहेंगी। आंवले का उपयोग जरूर करें, आंखें स्वस्थ रहेंगी। गाजर का उपयोग करें, आंवला आंखें स्वस्थ रहेंगी। 3 बार सीधे, 3 बार घूमते। अब गर्दन का अभ्यास, 3 बार गर्दन आराम आराम से घुमा लीजिएगा। आपकी गर्दन की स्टिफनेस दूर हो गई, गर्दन का खिंचाव दूर होगा, तनाव दूर होगा। 3 बार सीधे, फिर 3 बार उल्टे भी घुमाना है। क्रिया के विपरीत क्रिया जरूर करना है। आगे झुके हैं तो पीछे झुकना जरूरी, दाएं झुके हैं तो बाएं झुकना जरूरी। श्वास भरते हुए ऊपर उठना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है। हार्निया हाई बीपी है तो, कमर दर्द है तो आगे नहीं झुकना। हार्निया और हाई बीपी है तो पीछे नहीं झुकना है। ये सब बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद बारी आती है हमारे हाथ की उंगलियों के लिए। पहले उंगलियां आधा ऐसे ऐसे आधा करिए, ये सीधे रख करके आधा, ये दिख रहा होगा आपको, आधा मरना है 20 बार। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब पुनः हाथ को एक सांस भरते हुए मुट्ठी बंद करना, छोड़ते हुए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मुट्ठी बांध करके ऐसे, ये कोहनियां सीधी रहेंगी। मुट्ठी बांध करके 10 बार सीधे दिशा में घुमाना। यह अभ्यास करने से आपको अर्थराइटिस नहीं होगा, हाथ पैर उंगलियां कांपने का दिक्कत नहीं होगा। 10 बार सीधे, 10 बार उल्टे। हाथ जो कांपते हैं, उंगलियां कांपती हैं, हाथ थरथराता है, सर्वाइकल के भी रोग इससे दूर होते हैं क्योंकि हाथों की नसें यहाँ गर्दन तक जाती हैं। अब हाथ सामने, कंधे के समानांतर रहेगा एकदम, ना ऊपर ना नीचे। श्वास भरते हुए अपनी और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, श्वास भरते हुए अपनी और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, श्वास भरते हुए अपनी और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, श्वास भरते हुए अपनी और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। इस अभ्यास को भी 10 बार करना है। शरीर के एक एक अंग को खोलेंगे तो वहां रक्त का संचरण पहुंचेगा, रक्त का संचरण पहुंचेगा, शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचेगा, तो वहां बीमारियां नहीं होंगी। सीधे कंधे के समानांतर रखेंगे, श्वास भरते हुए अपने, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए अपने और श्वास छोड़ते हुए सामने। तो जिस अंग पे रक्त नहीं पहुंचता, जिस अंग पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, वह अंग बीमार होते हैं। ये ऐसे धीरे धीरे पूरे शरीर को खोलना। अब ऐसे 5 बार पूरे गुलाई पे घुमाना है। हथेलियां सामने लग करके इस प्रकार से। स्वस्थ कौन है? जिसका उठने का, बैठने का, चलने का, सोने का, भोजन का, मल मूत्र त्याग करने का और
समय सही है, सही समय में सारे काम हो जाते हैं। और जो व्यक्ति आत्मा से मन से प्रसन्न है वह व्यक्ति स्वस्थ है। समदोषा समाग्निश्चा समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ बुध्यते। क्योंकि स्वस्थ शरीर पे ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, और स्वस्थ मस्तिष्क का वास होगा तभी आप खुश रहेंगे। आप खुश हैं तभी आप अपने कार्य को अच्छे से कर पाएंगे, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे कोई भी काम करते हैं। अगर आपका दिमाग खराब है तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से। मनुष्य के भीतर असीमित शक्ति, असीमित ज्ञान है। कंधे घुमा लेंगे आप 5 बार से ना, समय के अनुसार आप कर सकते हैं। 5 बार दोनों तरफ से कर सकते हैं, 10 बार, तो अभी 5 बार ऐसे इस प्रकार से घुमा करके दोनों तरफ। फिर ज्यादा समय तक एक स्थिति में बैठे हैं तो थोड़ा देर रुक करके, आधे घंटे में एक स्थिति में बैठे हैं तो थोड़ी देर रुक करके टहलना चाहिए, या बैठे हैं तो ऐसे कमर को घुमा लेना चाहिए। 5 सेकंड तक रुकना चाहिए। 1 2 3 4 5। अब इधर घूम करके 5 मिनट रुकेंगे, 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। बढ़िया, ऐसे। अब बारी आती है हमारे पैरों की, तो पैरों को खोलने के लिए इस प्रकार से पंजे आगे करके ऐसे। पहले सर्वप्रथम उंगलियों को खोलेंगे, बंद करेंगे, दबाएंगे ताकत के साथ ऐसे। फिर पंजे आगे, पंजे पीछे। श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए अपनी ओर आएगा तो श्वास लेना है, सामने जाएगा तो श्वास छोड़ना है। आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। अब ऐसे दोनों पैरों को एक साथ घुमाते हुए 5 बार सीधी दिशा में। आपके पैर के रोग कभी नहीं होंगे, पैर मजबूत होंगे। शरीर की 72,000 नाड़ियां स्वस्थ हो जाती है जब हम सूक्ष्म अभ्यास करते हैं। सूक्ष्म अभ्यास ऐसा अभ्यास है जो आप हर आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं, सब के सब कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। सूक्ष्म अभ्यास के समय को बढ़ा करके आप पूरे व्यायाम का फायदा ले सकते हैं बैठे बैठे। कितना अच्छा है। दोनों पैरों को मारिए ताकत के साथ, रक्त संचरण बढ़ेगा, क्योंकि जहां पे रक्त संचरण नहीं पहुंचता वहीं पे ही बीमारियां होती है। एक आगे पीछे कर लीजिए ऐसे, गाड़ी चलाते हैं ना, एक पैर आगे एक पैर पीछे, एक्सीलेटर दबा रहे हैं, ब्रेक दबा रहे हैं। फिर हम करेंगे अर्ध आसन का अभ्यास। अर्ध आसन के लिए ऐसे कमर गर्दन हमेशा सीधे रहना चाहिए। जिसका कमर दर्द और गर्दन झुका रहता है उसको सारी बीमारियां होती है, ऑक्सीजन फेफड़े पे पूरा नहीं पहुंचता। ऐसे अर्ध आसन का अभ्यास, इससे हमारे पेल्विक रीजन ठीक होंगे, जंघाओं की मांसपेशियां ठीक होंगी। जंघाओं की मांसपेशियां मजबूत होती है। रोज करेंगे तो फायदा जरूर मिलेगा। रोज आधे घंटे अगर आप समय दे रहे हैं, 1 घंटे दे रहे हैं, और बात है, कम से कम आधे घंटे तो देना। इससे कम में बात नहीं बनेगी, फिर बात पूरी बिगड़ेगी। और ये पैर नीचे धकेलने का अभ्यास। अब देखिए कहां से कहां तक ये नस नाड़ियां पूरे हमारे अंगों तक, जिस अंग पे यह प्रभाव पड़ रहा है उस अंग को बिल्कुल प्रभाव देगा, और ये बहुत अच्छा होता है। यूट्रस संबंधी जितनी समस्याएं हैं, ओवरी संबंधी जितनी समस्याएं हैं, फिलिपिन्स ट्यूब संबंधी, ओवरी में गांठ होना, ओवरी में सिस्ट होना, इससे ठीक होता है। पीसीओडी की समस्या है तो ये ठीक करेगा। पीसीओएस हो, चाहे आपको तली भुनी चीजें सबको ज्यादा नहीं खाना चाहिए। सप्ताह में 1 दिन तली भुनी चीजें खाने से पूरे सप्ताह का आपको वसा की प्राप्ति हो जाती है। रोज रोज खाने से शरीर नुकसान पहुंचता है। ऐसे इस प्रकार करके बैठ करके बैठने वाले अभ्यास के बाद खड़े होकर के कुछ अभ्यास किए जाते हैं तो शरीर के लिए उत्तम होता है। और बैठने में एक अभ्यास और बताया था, ये अभ्यास बैठ करके रोज करें। दोनों पिंडलियों को दबाएं। पिंडलियां दबने से ये हमारी सेकेंड हाथ होती है। यहाँ जो है ना हमारा दूसरा हृदय है, तो उस हृदय पटल को भगवान के श्री चरणों पे रखना है। तो ऐसे ये ऐसे करने से आपकी हार्ट की समस्या नहीं होगी। हार्ट की समस्या कभी ना हो, इसलिए हमेशा प्रसन्न रहें, भजन करें, कीर्तन करें, सत्संग करें, दान करें, तप करें, जप करें, अच्छे लोगों का संग करें,
सदगुरुओं का संग करें। फिर देखिए, और भोजन अच्छा रहे, खान पान अच्छा रहे, प्रसन्न रहे, तो फिर आपको कोई हाथ की समस्या नहीं हो सकती। जो पचे नहीं वो खाना नहीं, जहाँ आदर नहीं वहां जाना नहीं, खत्म। और कभी भी जैसे जवानों की तरह से क्या खड़े होकर के किए जाने वाले अभ्यासों के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम ताड़ासन होता है जो शरीर की सुस्ती को दूर करता है, रक्त संचरण पूरे शरीर में फैलाता है। श्वास भरते हुए पंजे के बल खड़े हो जाना है, ऐसे पूरे तान देना है शरीर को, पंजे के बल खड़े हो जाना है। एड़ी का दर्द ठीक होगा, पूरे रक्त संचरण ठीक होगा, पेट साफ होगा। ताड़ासन ताड़ की भांति, जिस बच्चे का हाइट नहीं बढ़ता इससे बढ़ेगा। ना सांस भरते ऊपर उठा दीजिए, तान दीजिए पंजे के बाद, सांस पूरे तानिएगा, सांस अब क्रिया ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। क्रिया ताड़ासन, दोनों का हाथ लगे, हाथ ऐसे, हाथ पलट दीजिए, सांस भरते हुए हाथ ऊपर उठाइए, टांगे और झुकिए कमर से, सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए भाइयों हथेलियां सीधे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए भाइयों सांस, ऐसे इस प्रकार से। और दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, दोनों हाथ सीधे। अब ऐसे घूम जाइए, जितना घूम सकते हैं ऐसे, पूरा ऐसे एक तरफ हो जाए, ऐसे हाथ अभी है ना तो उल्टा हो जाए, ऐसे दोनों तरफ घुमा दीजिए। कंठी चक्रासन का सरल अभ्यास, एक तो कटी चक्रासन का ये अभ्यास किए, दोनों हाथ सीधे रख करके पूरा घूम करके पीछे जाना। जितना पीछे जा सकते हो उतने जाइएगा, श्वास भरते हुए वापस आइएगा, फिर श्वास भरते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सावधान। ताड़ासन क्रिया, ताड़ासन चक्रासन के बाद ध्रुवासन का अभ्यास, आपके मन को, आपकी इंद्रियों को संयमित रखने के लिए दोनों हाथ यहाँ पे रखने के लिए ध्रुवासन हो जाता है। इससे मन की चंचलता दूर होती है, मन शांत होता है, बुद्धि बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ता है। अब दोनों हाथ उठा देंगे तो वृक्षासन हो जाएगा, इसमें ऐसे दोनों तरफ से करना है, अल्टरनेट, दाएं झुके हैं तो बाएं झुकना जरूरी है, आगे झुके हैं तो पीछे झुकना जरूरी है। हाथ नीचे धीरे से, इतनी स्थिरता बनाए, इतनी सजगता रहे, अपने आप पे सजग रहे, जागरूक रहे, बीमारियों से, बुराइयों से बच करके रहे। यही योग है। योग एक जीवन जीने की कला है। जीवन में कैसे जीना है, किससे क्या बात करना है, कैसे बात करना है, कैसे व्यवहार करना है, सब योग सिखाता है। आज योग दर्शन पढ़िए, सांख्य दर्शन पढ़िए, न्याय दर्शन पढ़िए, योग पतंजलि कृत योग दर्शन पढ़िए, जीवन को आपको कैसे जीना है यह बताए। श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करिए, योग का ही शास्त्र है वह। भगवान शिव आदि योगी भगवान। अब आप चाहते हैं कि कुछ व्यायाम कर ले, तो व्यायाम के लिए भी है बढ़िया, धीरे 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 आ रहा था, एक पैर एक हाथ उठाते हुए ऐसे, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, धीरे धीरे, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, पूरा भागे पीछे, पीछे लगाइए पैर, हाथ सीधे, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। अब ऐसे पूरा पीछे में लगना चाहिए, हाथ पूरा स्ट्रेट सीधा खींच देना, तान देना ऐसे बढ़िया, मस्ती के साथ, सजगता के साथ, पूरे धैर्य, साहस, वीरता के साथ। तो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, तो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। बोला, रगों में तेरे बह रहा है पूरे नाम श्याम का,
रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत ईशान का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी, तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी, सांस तेरे भारती, देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। इस प्रकार से बढ़िया सरल सरल अभ्यास बताता हूँ। 12 अभ्यास होता है, लेकिन प्रमुख प्रमुख कुछ अभ्यास। घुटना नहीं मुड़ना, सीधे जो हाथ ऊपर जाए उसको देखना है, पेट बढ़िया रहेगा संपूर्ण शरीर के लिए। अभ्यास आपको बताया जा रहा है, जो हाथ ऊपर जा रहे हैं उसको देखना है, सीधे हाथ से उल्टे पैर के या जमीन को छूना है, ऐसे प्रकार से अभ्यास। श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पीछे सामने, ऐसे मस्ती के साथ। यह देश है वीर जवानों का, लटेरों का मधुबन, इस देश का यार जय हो। ऐसे मस्ती के साथ, भक्ति और देशभक्ति की रंगों के साथ अपने आप को मजबूत बलवान बनाना। वह देश है वीर जवानों का, है ना, वीर बनना पड़ेगा। तब तक बोलते रहेंगे कि हमारे पूर्वज ऐसे थे ऐसे थे, अरे हमको भी बनना है उनके जैसा पराक्रमी शूरवीर। अब फेफड़े के वक्त विकास के लिए श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरे श्वास छोड़े, पीछे गए श्वास भरे, सामने आए श्वास छोड़े, पीछे गए श्वास भरे, सामने आए श्वास। अब इसकी गति जो है, स्पीड जो है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। शरीर की अवस्था देख करके योगाभ्यास करना चाहिए, किसी को देख करके नहीं। आपकी शरीर की क्षमता आप जानते हैं, तो उसको देख करके करना चाहिए। आपकी हर चीज में देखिए, अपनी स्थिति देख करके करना चाहिए। कोई जल्दी जल्दी कर सकता है, कोई धीरे धीरे करेगा, कोई बात नहीं, क्रिया करनी है, बस यही बात है। दोनों पैर खोल दीजिए, दोनों हाथ ऐसे, और एक तरफ ऐसे बजरंग बली की तरह मजबूत बनेंगे, बजरंग बली की तरह गुणवान बनेंगे, बजरंग बली की तरह चरित्रवान बनेंगे। बाल ब्रह्मचारी से बजरंग बली, अतुलित बलधामम हेम शैलाम देवम कलियुगसानम वाणी नामात्रगण्यम। तो ऐसे हमें भी रोगी से ही रोगी बनना है, मानव से महामानव बनना है। रोज करेंगे, योग करेंगे, रोज करेंगे, योग करेंगे, रोज करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। ऐसे इस प्रकार का भाव, तन मन जीवन चलो सवारे, चलेगा। अब दोनों हाथ धीरे धीरे से चालू करके शुरू से देखिए। सामान्य व्यक्ति जो ज्यादा नहीं कर सकते वो 1 2, दोनों हाथ ऊपर ऐसे, 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर सकते हैं। और जो समझते हैं कि हम पूरा कर सकते हैं, भगवान ने अच्छा बनाया, तो बिल्कुल ऐसे 1 2 3 4 ऐसे गिनती के साथ लग जाइए। लगे रहो, लगे रहो, डटे रहो, डटे रहो, ऐसे बढ़िया, बिल्कुल 100 बार बोला, जितना आपकी क्षमता। धीरे धीरे क्षमता को बढ़ाइए। पहले दिन 10 बार करें, दूसरे दिन 15, तीसरे दिन 20, 25, 5 ऐसे बढ़ाते जाइए। 100 बार, 50 बार, 200 बार, 500 बार करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ सुंदर सुडौल बन जाएगा, एकदम मस्त बनेगा। आपकी मोटापा कम होगा, आपकी कैलोरी बर्न होगी ये अभ्यास करने से। और कैलोरी बर्न करना है, ये अभ्यास कम करिए। बगल का मोटापा कम करना है, ये अभ्यास करिए। ऐसे बढ़िया दंड बैठक, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर। अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार देख करके अभ्यास करें।
2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी आपकी क्षमता है। अब खड़े होकर कैसे, ये इस प्रकार पूरा सामने की ओर, पूरा पीछे की ओर, ऐसे शरीर को खोलेगा, आत्मा मस्त रहेगी, प्रसन्न। अब आगे पीछे ताली बजाने का अभ्यास। आगे ताली, पीछे ताली, आगे ताली, पीछे ताली। ऐसे अब थोड़ा बैठ करके, लेट करके किए जाने वाला अभ्यास। तो दोनों पैरों को मोड़ करके रखिएगा, एड़ी से एड़ी जोड़ दीजिएगा, पंजे से पंजा, टखने से टखना, घुटने से घुटना, दोनों हाथ सीधे एक तरफ, पांव तो दूसरी तरफ, गर्दन। रुकना है। कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। कमर का दर्द होता है, साइटिका का पैर हो, ठीक करेगा यह अभ्यास। जिनको भी साइटिका की समस्या है वह यह अभ्यास जरूर करें। अब बाईं ओर पैर, दाहिनी ओर गर्दन, इस प्रकार से आराम आराम से रुक रुक करेंगे। हार श्रृंगार के पौधे के पत्ते का उपयोग करें जिनको साइटिका है। ये कहीं पे भी दर्द है, सर्वाइकल का, या कहीं पे भी घुटने आदि कर देता है, बहुत अच्छा करता है वह। ऐसे एक साइड से श्रम के बाद विश्राम, जीवन का नियम है तो थोड़ा विश्राम भी करना चाहिए। योगाभ्यास के बाद दोनों पैर ऐसे मुड़ेंगे तो दोनों पैर को पकड़ करके समय के अनुसार, मैं आपको प्रतीकात्मक बता रहा हूं, आप ऐसे कर सकते हैं। उठा कर रखिए, बहुत अच्छा कमर गर्दन के लिए, संपूर्ण शरीर के अंगों के लिए। पवन मुक्त आसन का अभ्यास, एक एक पैर ऐसे पकड़ करके, ऐसे जिनको ज्यादा भयंकर कमर में दर्द है वो नाक ऐसे ना छुआएं उठने से, नहीं तो सामान्य व्यक्ति लगा सकते हैं। सावधानी पूर्वक किया गया योगाभ्यास आपको फायदा जरूर देगा। ऐसे किस प्रकार से ऐसे बढ़िया मस्त हो करके, आत्मस्त हो करके दोनों पैर से करेंगे ऐसे, और पीछे करेंगे तो ऐसे, पूरा पीछे जाएंगे ऐसे। तो आपकी जो मोटापा है उसको कम करने के लिए भी अभ्यास कीजिए। मोटापा को कम करेगा ऐसे, पूरा पीछे चले गए लुढ़कते हुए ऐसे, तो पेट पेट मोटा ऐसे। अब थोड़ा सा विश्राम जरूर करना है। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, दोनों हाथ बगल पे, गर्दन सीधे, आंखें सहजता से, कोमलता से बंद रखेंगे आंखें। श्वासों की गति पे ध्यान देना है, श्वासों की गति पे ध्यान, प्रत्येक सांसों पे आती और जाते हुए सांसों पे ध्यान देना है। जो सांसें आ रही हैं और जो सांसें जा रही हैं उस पे ध्यान देना है। शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ना है। सर्वप्रथम पैरों की दोनों उंगलियां, एड़ियां स्वस्थ रहेंगी। हमारे टखने से लेकर के घुटने तक ये सारी मांसपेशियां, सारे ऊतक, सारे अवयव शांत रहेंगे, प्रकार का भाव रखेंगे। प्रत्येक सांसों पर ध्यान। घुटने से ऊपर जंघाओं तक की सारी मांसपेशियों को शांत रखेंगे, शिथिल रखेंगे, रिलैक्स रखेंगे। जंघाओं से लेकर के पेट,
और कमर तक की सारी मांसपेशियों को शिथिल और ढीला छोड़ना है, ढीला छोड़ना है, ढीला छोड़ना है, ढीला छोड़ना है। पीठ के ऊपर कंधे, पीठ और सामने छाती और कपाट पूरा शांत, शिथिल और रिलैक्स कर देना है। शवासन बहुत जरूरी है। श्रम के बाद विश्राम जीवन का नियम है, इसीलिए भगवान ने दिन और रात बनाया है, इसको ध्यान दीजिएगा। मेहनत करने के बाद, योगाभ्यास व्यायाम अधिक करने के बाद शरीर को सामान्य अवस्था में लाने के लिए अभ्यास, रिलैक्सेशन का भाव। शवासन जिसको योग की भाषा में कहते हैं, सौ की भांति छोड़ देना शरीर को। दोनों हाथों की उंगलियां, कलाइयां रिलैक्स हो रही है, स्वस्थ हो रहे हैं, ऐसा भाव। दोनों भुजाएं स्वस्थ शांत हो रही है, ऐसा भाव। गर्दन की चारों ओर की मांसपेशियां शांत हो रही है, ऐसा भाव करना है। रिलैक्स रहना है। श्रम के बाद विश्राम जीवन को। जो व्यक्ति सिर्फ व्यायाम करता है और शवासन या रिलैक्सेशन नहीं करता, उसकी मांसपेशियां धीरे धीरे टूटने लगती, क्रैम्प्स आने लगती हैं, वह व्यक्ति जल्दी थकने लगता है, उसकी ऊर्जा शक्ति कम होती है। तो ऐसे रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। आंखों, दोनों आंखें सहजता से बंद है, उसको शांत हो रहा है ऐसा अनुभव करना है। बंद आंखों से हथेलियां, कोहनियां, पंजे, एड़ी से लेकर के चोटी तक के सारे भाग, सारी मांसपेशियां शांत हो रही है, ऐसा अनुभव करना है। पेट की गला, गर्दन सब शांत, रिलैक्स। धीरे से शरीर को थोड़ा कॉन्शियस लाना है, धीरे से दिमाग नहीं खोलना है। दिन भर आपको काम कराया जाए और सोने मत दिया जाए तो आपकी स्थिति कैसी होगी। वैसे ही अगर 20-25 मिनट आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और शरीर को 5-10 मिनट रिलैक्सेशन नहीं देंगे तो आपका शरीर टूटने लगेगा, मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी। कभी भी उठे तो बाईं करवट से दाईं करवट नहीं करके ऐसे घूमते हुए उठे। कभी भी हमको ऐसे हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम 5-5 मिनट का अभ्यास आप कर लेना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम में कमर गर्दन सीधे, श्वास भरते हुए फेफड़े पे लाना है, श्वास छोड़ते हुए मैं बताने के लिए आपको कर रहा हूँ। ये श्वास आपका गया नाक के माध्यम से फेफड़े पे भरे, हाथ को देखिए मेरे, फिर श्वास के माध्यम से बाहर निकल जाए। आपको हाथ को नहीं करना है, आपको बताने के लिए कर रहा हूं मैं। नासिका से श्वास भरिए, फेफड़े पे ले आइए, ऑक्सीजन पूरा, कार्य क्षमता आपकी बढ़ाएगी। श्वास इस प्रकार से अभ्यास करेंगे। श्वास भरे फेफड़े के नाक के माध्यम से, श्वासों को थोड़ी देर रोक करके रखे, श्वास छोड़िए, फिर श्वासों को अंदर भरे, श्वास छोड़िए। इस प्रकार का भाव आपको करें। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, फेफड़े की कार्यशीलता बढ़ेगी, दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, कफ जो छाती पे जमा हुआ वो निकलेगा, सर्दी खांसी जल्दी होगा नहीं। रोज अगर भस्त्रिका प्राणायाम आप कम से कम 3 मिनट 5 मिनट तक करें तो बहुत अच्छा। नियम पूर्वक और समय पूर्वक विधि, एकाग्रता, विधि निषेध का ध्यान रखते हुए आप अगर योगाभ्यास करेंगे तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो भस्त्रिका प्राणायाम की बात करते हैं हम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति जीवन साथी, कपालभाति जीवन साथी। ऐसे कपालभाति में पेट को अंदर ले जाना है। कई जने गर्दन से करते हैं, गर्दन को नाक को ऐसे नहीं, सहजता से, कोमलता से शरीर को प्रसन्नता के भाव पे रखते हुए एक एक स्ट्रोक पेट पे लगाना है। पेट को अंदर ले जाने का अभ्यास करना है। नासिका से श्वास स्वतः ही बाहर छूटेगी। यह है कपालभाति। धीरे धीरे नाक, अगर आप पेट को अंदर नहीं कर पा रहे तो नाक से बाहर श्वास छोड़िए, थोड़ा गति पूर्वक। दोनों नाकों से एक साथ मुंह बंद करके श्वास को बाहर जोर से धकेलने का अभ्यास करिए। 1 सेकंड में एक बार ऐसे।
हाथ ऐसे रहेगा, मैं आपको करने के लिए, बताने के लिए, सिखाने के लिए कर रहा था, लेकिन स्पीड पूर्वक नहीं करेंगे, ज्यादा गति से नहीं, पेशेंट ऐसे करते हैं, यह स्पीड गलत है। जिनको हार्ट अटैक, जिनको हार्ट संबंधी समस्याएं हैं, बीपी की समस्याएं हैं, वो जोर से और जल्दी जल्दी कपालभाति करेंगे तो उनकी हार्ट की समस्या बढ़ेगी। उनके जो बीपी की समस्या हो, धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल दे, ऐसे कहते हैं हमारे। धीरे धीरे रे मन को समझाना कि ये मन धीरे धीरे सब हो जाएगा, कपालभाति कर रहा है तो तेरा सब ठीक हो जाएगा। कपालभाति से पेट के सारे रोग ठीक होते हैं, लीवर, किडनी, स्प्लीन, गॉल ब्लेडर से लेकर के हमारे अपेंडिक्स, जितने भी पेट के अवयव तक है, छोटी आंत बड़ी आंत, सब स्वस्थ होते हैं। चेहरे पे एक चमक आती है, एक हो जाता है, एक तेज जाता है, एक नूर रहता है। नाम ही कपालभाति, कपाल मतलब ये माथा, भाति मतलब चमक। प्रोस्टेट के रोगों को दूर करेगा, मानसिक समस्या को दूर करेगा, डायबिटीज को दूर करेगा, कैंसर को दूर करेगा। यह रोग पीसीओडी, पीसीओएस में भी बहुत अच्छा है। माताओं बहनों संबंधी जितनी भी समस्या है उसके लिए बहुत अच्छा है। गर्भवती माताएं ना करें, मासिक धर्म के 5 दिन के समय में इसको ना करें, बाकी सभी दिन आप कर सकते हैं। भोजन किए हैं तो ना करें, भोजन करने के 5 घंटे बाद करें। कई हमारे बंधु शाम को करते हैं, क्योंकि दिन में उनका ड्यूटी रहता है, रात में तो दिन में सोते हैं, तो शाम के समय करते हैं। तो भोजन के 5 से 6 घंटे बाद आपको ये कपालभाति कर सकते हैं। पेट खाली रहे तो कपालभाति करें तो बहुत अच्छा है। 1-1 सेकंड में श्वास अंदर लेकर के, जिनको भयंकर ज्यादा अल्सर है वो धीरे धीरे करें एकदम। या ज्यादा अल्सर की समस्या तो उस समय कुछ दिन छोड़ करके बाकी सभी दिन आप कपालभाति करेंगे तो एकदम आपका पाचन तंत्र मजबूत। और जिसका पेट ठीक उसका दिमाग ठीक, और जिसका पेट खराब तो दिमाग खराब, और जिसका दिमाग खराब का जीवन खराब, और जिसका पेट खराब ये भी समझ लें जीवन खराब। जीवन खराब क्यों करें भाई? कपालभाति कर लें, भोजन संतुलित मात्रा में लें, भूख से 80% खाएं या 70% खाएं। 5 रोटी की भूख लग रही है तो 4 खाएं। कितना कम खाओ, डॉक्टर के पास कम जाओ, यह नियम है, यह सिद्धांत है। भस्त्रिका कपालभाति के बाद 5 मिनट अनुलोम आपके जीवन को उतार देगा, आपके मन को सुधार देगा। बाई नासिका से जब हम श्वास लेते हैं, एक नाक से श्वास लेते हैं, दायां को बंद किया हूं मैं, राइट को बंद किया हूं, बाएं से भरा। अब बाएं से भरे उसको अंदर लॉक करके रखेंगे, दूसरे नाक को खोल करके छोड़ देंगे। अब फिर जिधर से छोड़े उधर से भरना। अब जिधर से लिया उसको बंद करके दूसरी तरफ से छोड़ देना है। अभी देखिए मेरा राइट नोस्ट्रल खुला हुआ है, राइट नोस्ट्रल से मैंने श्वास लिया। अब राइट को भी बंद करके लेफ्ट से छोड़ दिया। अब लेफ्ट मेरा खाली है, लेफ्ट से मैं श्वास लूंगा, आराम से, चेहरे को ना बिगाड़ते, प्रसन्नता से, कोमलता से दूसरी तरफ ऐसे ही रहता है। और जब हम ये अभ्यास करें तो ये सोचना कि जब हम श्वास लेते हैं तो शुद्ध ऑक्सीजन मेरे भीतर आ रहा है, ये सोचना है और उसको रखना है अंदर। और जब श्वास छोड़ते हैं तो मेरी बीमारियां दूर हो रही हैं इसमें। जब श्वास लेते हो तो ये सोचना है ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा उष्मा मेरे भीतर आ रही है। और जब श्वास छोड़ते तो मेरे बीपी का रोग, मेरे शुगर का रोग, मेरे थायराइड का रोग, मेरा ये रोग, मेरा वो रोग, सब रोग ठीक हो रहा है। इस प्रकार का भाव करने से आप ठीक होंगे। जल्दी जल्दी सर्दी खांसी लग जाती है, दमा अस्थमा हो जाता है। बायां नासिका से जब सांस लेते हैं तो दाहिना मस्तिष्क जागृत होता है, बायां से लेते हैं तो दाहिना, लेफ्ट से लेते हैं तो राइट, और राइट से लेते हैं तो लेफ्ट ब्रेन, दोनों ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप समझिए आप कितना पुण्यशाली भाग्यशाली मनुष्य बनेंगे, कितना स्वस्थ रहेंगे। लेफ्ट से श्वास लेंगे तो राइट से, और इससे बीपी भी नियंत्रित रहता है। चाहे लो बीपी हो चाहे हाई बीपी हो, दोनों बीपी जो है
आपके नियंत्रित रहेंगे दोनों बीपी। अब उसके बाद हम करते हैं ध्यानात्मक प्राणायाम। भूलने की बीमारी, स्मरण शक्ति कमजोर रहती है, मस्तिष्क में भयंकर दर्द होता है, पीड़ा होता है, माइग्रेन की समस्या है, चाहे सिर दर्द की समस्या, चाहे भूलने की समस्या है, चाहे कान के कोई रोग है, चाहे कान फट जाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। इससे ध्यान लगता है। कभी भी भ्रामरी प्राणायाम करें, उसके बाद हाथ नीचे ला करके ओंकार का, उसके बाद ध्यान कम से कम आज 3 बार करते हैं, फिर हाथ नीचे ला करके देखिए, विधि देख लीजिएगा। छोटे से जो हमारा कान निकला उसको बंद करना है, एक उंगली ऐसे माथे पे, शेष 3 आंखों के पास रखना है, जोर से दबाना नहीं है। श्वास मुंह से भरना है, मुंह बंद करना है, श्वास नाक से लेना है और नाक से ही मधुर ध्वनि भौरे की तरह गुंजन करते हैं 3 बार। हाथ नीचे ला करके आंखें बंद करके 3 बार ओंकार का उच्चारण। स्टार्ट करिए।